हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्लास 10वीं के हिंदी में हम 95 प्लस स्कोर करें? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जितना स्टेप हम बताने जा रहे हैं आपको, उतना स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप बिल्कुल ही हिंदी में भी आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है वो बार बार पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार आते हैं। उन सभी चीजों पर हम आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम सिलेबस की बात, एग्जाम पैटर्न्स की मैं बात करूं तो एग्जाम आपका दो टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और दूसरा नंबर सॉब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड सॉब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पता है कि आपको 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बाबू? जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। आपको 100 क्वेश्चंस जो होंगे वह ऑब्जेक्टिव में होंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है, जो कि आपको 50 नंबर आएगा। अब मैं बात करूं कि हिंदी में सर क्या क्या पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले तो आ जाएगा व्याकरण, और दूसरा नंबर चीज आपका आ जाएगा बुक। क्या हो जाएगा बाबू? बुक हो जाएगा, किताब जिसको आप कह सकते हैं, किताब, जिसमें आपको काव्य खंड और गद्य खंड दोनों पढ़ने होंगे। और दही वाली मंगम्मा यानी पार्ट 2 भी उसका जो है ना हिंदी का, वो भी आपको पढ़ना होगा। तो व्याकरण से आपको 60% ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 40% आपको जो है ना, 40% जो आपको है वो आपको किताब से ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो 60 और 40 के अनुपात में होते हैं। और कल से आपका जो क्लास होगा, कल से आपका क्लास हिंदी का पूरा ग्रामर आपको चालू होगा, जो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसे आप जुड़ना नहीं भूलेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूर देखेंगे। अगर आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर उठा लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी बहुत इजी हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि 95 प्लस स्कोर हम करें, तो सबसे पहले आपको हिंदी में 49 48 आपको नंबर होना चाहिए। और सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इसमें तो आपको पता है कि 2 गद्यांश रहते हैं, उसके बाद 4 निबंध रहते हैं, उसके बाद पत्र रहते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर रहते हैं, उसके बाद क्या रहते हैं बाबू? व्याख्या रहता है। तो सब्जेक्टिव के हम सभी सिलेबस को आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपको 2 गद्यांश रहेंगे। पहला गद्यांश में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन में आपको 2 गद्यांश रहेंगे, क और ख। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कीजिएगा आपको नंबर नहीं मिलेगा। यह जो होता है, इसी में आपको प्रश्न भी रहेंगे, इसी में आपको उत्तर भी रहेंगे। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न से आपको क्या करना है, उसमें से उत्तर खोज लेना है और लिख देना है। प्रश्न भी यही रहेगा, उत्तर भी आपको यही रहेगा। गद्यांश को पढ़िएगा और आंसर इसको दे देना है। तो पहला वाला में आपको 2 रहेगा, क और ख, उसमें से किन्हीं एक गद्यांश का आपको जवाब देना होगा। वही मैं बात करूं दूसरा वाला में भी, तो आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे, दूसरा में भी 2 गद्यांश रहेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं एक, यानी कि क को अगर आप जवाब देते हैं तो ख को नहीं दे सकते हैं, ख को अगर जवाब देते हो तो क को आप नहीं दे सकते हैं। क और ख दोनों में से किसी एक का जवाब देना होगा, ये भी आपको 10 नंबर देगा। यानी मैं गद्यांश की बात करूं, ध्यान दीजिएगा एक बार, यदि मैं गद्यांश की बात करूं तो गद्यांश आपको 20 मार्क्स देगा। कितना मार्क्स देगा बाबू? 20 मार्क्स का गद्यांश आता है आपको, जो कि 90% स्टूडेंट्स इसको सही करते हैं। मात्र 10% स्टूडेंट्स जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो एकदम समझिए खत्म होता है, उसी से यह गद्यांश नहीं बनता है। तो 20 नंबर तो आपका यह फिक्स हो गया। और कम से कम उसमें आपको 48 और 50 में आपको 48 49 लाना पड़ेगा। यानी एवरेज अगर माना जाए तो आप 68 या 98 68 तक आप पहुंच गए। उसके बाद आपको तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा वह होगा आपका निबंध। क्या होगा बाबू? निबंध होगा। तो निबंध में आपको 5 निबंध रहेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ राष्ट्रीय खेल हॉकी, मेरा परिवार, महंगाई, कोरोना वायरस या होली। तो किन्हीं 5 में से आपको किन्हीं एक निबंध का जवाब देना है, किन्हीं 5 में से आपको किन्हीं एक निबंध का आपको जवाब देना है, जो कि मैं आपको गेस करवा दूंगा, उसी में से आपको 100% रहेंगे। अब वही मैं बात करूं, जो कि आपको कितना नंबर देगा बाबू? 10 मार्क्स देंगे। कितने मार्क्स देंगे?
तो 10 मार्क्स का है बाबू, 10 मार्क्स आपको दे देंगे। निबंध जो है ना वो 10 मार्क्स दे देंगे। वही मैं बात करूं पत्र की, तो पत्र आपके बीच एक रहेंगे और एक संवाद रहेंगे। तो सब संवाद और पत्र में से किन्हीं एक का जवाब देना है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है ना पत्र का जवाब देता है, क्योंकि पत्र शुरू से ही सब पढ़ते आया है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख के जिसमें 2 दिनों की छुट्टी वगैरह वगैरह, इसमें इस प्रकार के आप लोग पत्र भी आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद मैं बात करूं 5 नंबर क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें 10 जो है ना किताब से क्वेश्चंस आते हैं। 10 किताब से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है, जो कि आपको 10 नंबर देता है। तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। यानी कि मैं बात करूं हिंदी में आपको, तो हिंदी में आप 10 में 10 निबंध में ला सकते हैं, पत्र में भी आप 5 में 5 ला सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं प्रश्न उत्तर के, तो प्रश्न उत्तर जो भी मैं गाइड कराऊंगा उसको अगर आप देख लेते हैं तो 100% 10 को में से आपको 5 को 100% आप लिख दीजिएगा, यानी 10 नंबर आपको ये भी हो जाएगा, यानी 25 नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का ध्यान से, यानी 45 नंबर अगर आप सब्जेक्टिव में लाते हो तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो यह तो हो गया आपका सब्जेक्टिव का। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको एक चीज और रहेगा जिसको हमने शायद छोड़ दिया है, मिस्टेक से छूट गया है। एक 5 नंबर का व्याख्या रहता है। क्या रहता है बाबू? व्याख्या। अगर यह धोखा से गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग जो है ना इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं, और मेरा एक नोट्स मैंने बनाया है हिंदी का, जो आपके लिए प्रॉपर जो है ना सब्जेक्टिव का नोट्स है, इसे अगर आप परचेस कर लेते हैं तो आपका हिंदी में बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाबू? क्योंकि इसमें सभी इंपोर्टेंट निबंध दिए हुए हैं, पत्र दिए हुए हैं, उसके बाद सभी प्रश्न उत्तर इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 6202031227 पे आप हमसे एसएमएस करके आप नोट्स ले सकते हैं। और बिहार बोर्ड में 450 का लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषयों का आपको जो है ना वह गेस्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार किया है, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और नोट्स चाहिए तो मेरे संपर्क व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और क्लास मेरा शेड्यूल चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे, ताकि उसमें आपको सभी के सभी जो है ना इंपोर्टेंट सभी चीज आपको जानकारी मिल जाएंगे। जो भी आपका क्या बोलता है उसको बाबू, तो जो भी क्लास चलेंगे उसको आपको नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए।